परोक्षवाद का अर्थ है कि जिसमें कहा कुछ जा रहा हो और जो कहा जा रहा हो और जो सुना जा रहा हो उसमें तात्पर्य न होकर तात्पर्य किसी दूसरे अर्थ में हो, उसको परोक्षवाद कहते हैं। अब ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगा, एक सुना देते हैं दृष्टांत, उदाहरण, जिससे समझ में आ जाएगा। बहुत सरल शब्द में परोक्षवाद का अर्थ समझ में आ जाएगा। हमारे श्रीधाम वृंदावन में पूज्य भागवत वाले गुरुजी थे, सेवा कुंज वाले पूज्य पंडित प्रवर श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी। वो सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, दूर दूर से लोग उनसे समाधान लेने आते थे और उन पंडित जी को रोज चावल का माड़ पीने का अभ्यास था। क्या? भात बनाते हैं ना, तो भात पसाते हैं तो माड़ निकलता है, तो माड़ वो पीते थे रोज। माड़ बड़ी ताकत की चीज़ है, चावल का सार तो माड़ में ही होता है। वो माड़ रोज पीते थे, वही उनकी खुराक थी समझ लो। और बाद में भोजन करते थे, एक बार तो माड़ पीते थे वो। अब पिताजी कुछ विशिष्ट लोगों के बीच में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे थे और ब्राह्मणी ने भात पसा दिया, माड़ को रख दिया छान करके लकड़ी के कठौता में, लकड़ी के पात्र में, और पुत्र से कहा कि जाओ अपने पिताजी को बुलाओ, वो गरम गरम माड़ पीते हैं तो तैयार है, वो पी लें। अब पुत्र गया। पुत्र ने सोचा कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में पिताजी बैठे हैं और मैं पिताजी को कहूँगी चलिए माड़ पी लीजिए, तो उनके तो विचारों की नाक कट जाएगी कि बताओ इतने बड़े पंडित को घर में भोजन नहीं मिलता, माड़ समझते हो कि नहीं? चावल का माड़, वो माड़ इसको पीने के लिए मिलता है। तो पंडित का लड़का था, बुद्धिमान था, उसने पहले पिताजी को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पिताजी ने कहा, कहो वत्स, का वार्ता, क्या बात है? तो वो बोला, पिताजी मेरी बात सुन लीजिए, फिर इन लोगों का समाधान कीजिए। हाँ हाँ बोलो। तो उस पुत्र ने कहा, धाणुपुर से माणु आया, कठवतिया घाट पर बैठा है, चलकर उससे मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। यह है परोक्षवाद। अब वहां जितने लोग बैठे थे उनकी समझ में आया कि धाणुपुर नाम का कोई कस्बा या गांव नगर है, वहां से माड़ू नाम का एक आदमी आया है, नदी का कोई किनारा होगा, उसका नाम कठौतिया घाट होगा, उस पर बैठा है, और वहाँ से उसको शीतलपुर नामक गांव को जाना होगा और वहीं पंडित जी की उससे एकांत मिलने की बात होगी। तो पुत्र कह रहा कि आपको वहाँ जाना है कठवतिया घाट पर। तो जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमारा समाधान हो गया, बची खुची चर्चा हम पीछे कर लेंगे, और वो आप तब तक तैयारी कीजिए जाने की। बोले अभी आना। भीतर गए। अब देखो उसका अर्थ क्या था। धाणुपुर से माड़ू आया, धान कूटकर चावल निकला, चावल को पका करके माड़ निकला, धाणुपुर से माड़ू आया। कहाँ है माड़ रखा है? कठवतिया घाट पर बैठा है, लकड़ी के पात्र में रखा है, चलकर उससे मिल लीजिए, माने उसको प्राप्त कर लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा माड़ आप पियोगे नहीं। इसी को कहते हैं परोक्षवाद।